तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मैथ्स वाइस यूट्यूब चैनल में। तो भाई आ गए हैं रीजनिंग की क्लास को वापस लेके। तो आज मैं बता दूं, जैसे देखो आपका जो मैथ्स में जो टाइम है वो अगर बहुत ज़्यादा लग रहा है ना, तो ये जो हमारी टेस्ट सीरीज है 199 में, जिसमें आपको 22 मार्क्स मिल जाते हैं। तो इसमें ना हमने क्या इम्प्लीमेंट किया है, देखो दिखा देता हूँ। इसमें ना हमने 22 मॉक तो दे ही रखे हैं आपको, और ये 9 में हमने 5+ मॉक ना सेक्शनल मॉक जो होते हैं वो हम अपलोड कर देंगे इनको 1-2 दिन में, जो आपको मिल जाएंगे बहुत जल्दी। तो ना इससे ना आप अपना बहुत जल्दी टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो। और भाई जिसने अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं खरीदी है वो खरीद दो भाई। देखो अगर आपको पीआरटी के बहुत नज़दीक के पेपर आप भी जानते हो, तो ये ना बहुत आपके लिए ना बहुत बेनिफिट देखी जाएगी। और यही हमारा धमाकेदार गिफ्ट था। और देखो क्या ये फ्री वीकली टेस्ट तो होता ही रहता है हमारे। तो ये भी है कि हमारे जो आज एप्लीकेशन है ना, उस पर जो है लाइव टेस्ट होगा, आपको पता ही पड़ गया होगा। तो आज ना लाइव टेस्ट होगा, उसकी जो टाइमिंग है वो आपको टेलीग्राम पे इन्फॉर्म हो ही जाएगी। और देखो ये टेस्ट सीरीज मैंने बताई थी। और देखो सबसे ज़्यादा स्पेशल जेहो बैच, अगर अभी भी कुछ कोई भी अगर एमटीएस वगैरह या नॉन टीचिंग का टीचिंग की भी प्रिपरेशन कर रहा है, तो इस बैच को खरीद सकता है, जो अभी 3999 में है, मतलब 399 में है। तो आप इसे इजीली परचेज कर सकते हो। तो भाई आज हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, रीजनिंग की क्लास। और देखो ये टॉप 60 क्वेश्चन कराएं भाई। देखो पेपर फंसा के मारेंगे जय सर आप भी जानते हो। तो देखो आज जो हम करने जा रहे हैं ना, वो टीजीटी 8 नवंबर 2025 रीजनिंग के जो पेपर आया था सेकंड शिफ्ट में, उसको जो है सॉल्व करेंगे। तो आप जानते ही हो आर्ट ऑफ स्किपिंग क्या होता है। अब तो आपने 4-5 क्लास देख ली हैं, तो आप समझ ही गए होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और देखो फर्स्ट क्वेश्चन ही आ गया स्किप करने वाला, तो कर देते हैं इसे स्किप। देखो अब कौन सा क्वेश्चन आया है, देखो ये भी इसके बाद आ गया। हाँ देखो ये आ गया क्वेश्चन। तो ये क्या कह रहा है हमसे, क्रम में इसको ये लिखा जा रहा है, इसको ये, तो इसको क्या लिखेंगे। तो देखो ऑप्शन चेक करते हैं। देखो दो दो जो है फर्स्ट में दोनों डिफरेंट है, मतलब दो दो एक्स है, दो दो पी है। तो अगर हमने पहला जो क्या है लेटर चेक कर लिया ना, तो हमें ना दो ऑप्शन जो है हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे। तो देखो ये क्या लॉजिक लग रहा है इसमें, देखते हैं। देखो एम कितने पे आता है, के देखो ये रख के और एम था, तो के कितने पे आता है 11 पे, एम कितने पे आता है 13 पे। तो दो ऐड हो रहा है, तो एन में क्या ऐड हो गया, एन 14 पे। तो 14 में दो ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 16। तो 16 पर क्या आता है पी, आप भी जानते हो। तो देखो एक्स वाले जो ऑप्शन है वो दोनों हट जाएंगे। तो अब हमें क्या चेक करना है, देखो एक्स को चेक नहीं करना है, सेम है। अब हमें ना इसको चेक कर सकते हैं थर्ड वाले को, या फोर्थ वाले को चेक कर सकते हैं, इन दोनों को। समझ रहे हो, इन दोनों को इन दोनों में से एक को चेक कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो पर हम ज़्यादा प्रेफरेंस जो देंगे लास्ट को चेक करेंगे। देखो तो देखते हैं लास्ट में क्या लॉजिक लग रहा है। तो देखो क्या लग रहा है, जे से क्या हो रहा है, जे 10 पे आता है, तो एल कितने पे आता है 12 पे। तो इसमें देखते हैं एम कितने पे आता है 13 पे। 13 में दो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 15। तो क्या आएगा 15 आएगा, मतलब ओ आएगा लास्ट में। तो देखो आपका जो आंसर हो जाएगा वो PXSO आंसर हो जाएगा। जैसे देखो दिखा देता हूँ, फिर जो कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा था। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा PXSO। ठीक है, देखो अब तो समझ ही गए होगे ना, देखो क्यों करा था हमने। 14 पे 16 पे आ गया, और देखो दो ये सेम थे तो इसे तो जाएंगे नहीं, बाकी लास्ट को और थर्ड को चेक करके तो आंसर आ जाएगा। तो हमने जो लास्ट चेक किया था, जी और एल का संबंध देखो ये रहा। तो 13 से 15 बनेगा, तो 15 किस पे आता है ओ पे, मतलब वो जो आता है वो 15 पे आता है। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन हो गया। तो देखो ये आ गया, ये इसका क्या कह रहा है हमसे। देखो 235 को क्या लिखा जा रहा है, 235 को मतलब हमने 131 के टाइप में मतलब कन्वर्ट कर दिया है 235 को। और इसको 268 को भी हमने किस में टाइप कर दिया कन्वर्ट, 268 को किस में कर दिया है 164 में, मतलब 164 में यार। तो देखो अब हम क्या कर रहे हैं, तो देखो ये दुगना करेंगे हम तो यार ज्यादा सा लग रहा है हमें। दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा 262, और इसका दुगना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसका दुगना करेंगे तो 328 हो जाएगा। तो इससे कोई संबंध बन नहीं रहा है। देखो डिफरेंस भी अगर हम 262 का डिफरेंस करेंगे तो भी हमें ये लॉजिक नहीं लगेगा। तो हम क्या करके देखते हैं, देखो इसमें ना दुगने का लॉजिक तो लग नहीं रहा है। तो हम ना एक बार ना इनका देखो डिफरेंस भी लेके देखते हैं, अगर हमारे पास अगर डिफरेंस से काम हो जाए। देखो 235 और 131 का डिफरेंस लेके देखते हैं। देखो डिफरेंस भी लेके देख लेना, अगर दुगने या तिगने से काम नहीं बनना हुआ आपका, 5 में से एक जाएगा 4 जीरो और एक, तो 104 आ गया हमारे पास। तो देखते हैं 268 और 164 में भी क्या ये सेम बनना है। तो देखो 4 जीरो, हाँ तो देखो ये ना 235 में से अगर हमें 104 घटा रहे हैं तो क्या आ रहा है हमारे पास 131, और 264 में से भी 104 घटा रहे हैं तो क्या आ रहा है 164। तो अब हम क्या करेंगे 315 में से भी 104 घटाएंगे। तो देखो अगर आपने इसमें इतना टाइम ले लिया ना, तो अब ये ना यूनिट डेट से कर देना इस क्वेश्चन को। टाइम अगर और बचाना है आपको, तो 5 में से एक जाएंगे, 4 जाएंगे तो एक ही बचेगा ना, 3 में से एक जाएगा तो दो, तो 211। और यहीं आप 315 और 104 में से 5 में 4 आएगा तो एक, और एक ही हमारा यूनिट डेट का था, एक ही ऑप्शन में। तो इसका जो आंसर हो जाता ही हो जाता, आपको घटाने की जरूरत ही नहीं थी।
देखो अब ये आ गया, इसमें ये पूछ रहा समूह से संबंधित नहीं है। तो इसमें पता ही है आपको क्या करना है, के कितने पे आता है, 11 पे, वो 15 पे। तो लास्ट के दो चेक करने होते हैं इनमें आपको हमेशा। तो देखो चेक करो क्या क्या है ये। देखो के 11 पे, वो 15 पे, तो ए 1 पे आ रहा है, तब जो 23 पे आ रहा है। देखो ई कितने पे आता है, 5 पे, आई कितने पे आता है, 9 पे, एच 12 पे, पी 16 पे। तो देखो इनमें आपको कितना लग रहा है, 4 का, 4 प्लस हो रहा है सब में। तो इसमें 4 करेंगे तो 5 आता है ना, ये तो इसने माइनस कर दिया है। तो ये जो है इसका नहीं है आंसर। देखो इसमें माइनस हुआ है, बाकी सब में प्लस हुआ है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऐसे डब्ल्यू, जो समूह से संबंधित नहीं था। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ये हमें करना नहीं है, ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ना, तो स्क्रीन पे आएगा ना, तो आपने इनके बीच डिफरेंस लिखना सिर्फ अपनी कॉपी पे। 3 है, 23 और 29 में कितने का हुआ, 6 का। 29 और 38 में कितने का हो गया, 9 का। और इन दोनों में कितने का होगा, 12 का। तो अब कितने का डिफरेंस होगा, आप भी जान दो, 12 का। तो अब कितना डिफरेंस होगा, 14 का, क्योंकि दो दो ऐड हो रहा है। देखो ये तीन तीन ऐड हो रहा है यार, क्या करवा रहे हो। देखो तीन तीन ऐड रहा है, तीन तीन हो रहा है, देखो तीन तीन। तो अब तीन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 15। और 15 पे 15 इसमें ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, 65। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, फोर्थ। तो देखो तीन, अगर 12 में तीन 15 कर दें तो पाँच पाँच आता, 5 ऐड करेंगे हम, देखो 50 में तो यूनिट में 5 आता। तो ऐसे भी कर सकते थे भाई, करने के बहुत तरीके हैं, आप कैसे भी कर लेना, अब तो समझ ही गए हो आप। देखो 25 डी दे रखा है हमें, डी का मतलब क्या है, जैसे जैसे लिख देते हैं। देखो सी का क्या है, सी का क्या है, डिवाइड है। तो सी का डिवाइड कर देते हैं 12 से। क्यू का क्या दे रखा है हमें, इनटू दे रखा है। तो देखो क्यू का इनटू दे रखा है हमें। और पी का क्या दे रखा है, माइनस। कर देते हैं इसे सॉल्व, देखो क्या हो रहा है। देखो देखो 12 थी, कितने हो गए, 36। 36 और कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 का, और माइनस हो रहा है 36। अब प्लस क्या है इसमें, 25। तो ये क्या हो गया, देखो 25 प्लस 9 माइनस 36। तो कितना आ गया, ये 34 आ जाएगा। और 34 में से माइनस 36 करेंगे तो क्या बचेगा, -2। तो हो गया -2, कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट। हो गया खत्म, टाटा बाय बाय गया। तो ऐसे करना है। अब ये मत कहना कि भाई ये तीन तीन हो गई, और देखो ये जो है ना, ये ऐसे बनता है, ये तो अब पता ही है कि बहुत से लोग कहेंगे। देखो 36 का भाग 12 में भाग देंगे और 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इनटू हो रहा है मतलब। तो 3 3 9 ऐसे किया है, ये समझ गए। चलो आगे देखते हैं। अब देखो ये आ गया। तो अब देखो इसमें ना एक लॉजिक लगा सकते हैं हम, क्या। देखो, अरे माउस कहाँ आ गया, ये रहा। अरे ये ब्लैक कैसे हो गया भाई, अरे यार, ये बैकग्राउंड। ये बाइट आ गया, देखो। अब क्या करते हैं, इसे हटा दो भाई, क्या क्या हो रहा है आज। देखो अब ये क्या आ रहा है, नंबर। तो नंबर देखो, सारे नंबर अलग हैं, दिख रहा है ना, सारे नंबर क्या है, डिफरेंट है। तो हम ना नंबर से चेक करेंगे, और बाकी देखो फर्स्ट लेटर भी चेक कर सकते हैं, सारे अलग हैं। तो भाई जो आपको सुकून दे आपकी जिंदगी में, उसको यूज करो ना। देखो 16 में 7 जोड़ोगे तो क्या हो जाए, 23। 23 में 7 जोड़ोगे तो क्या हो रहा है, 30। तो सेवन, मतलब 7 7 जोड़ रहे हैं सब में। 37 में 7 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 44। खत्म। एन हो 44 आंसर। ये देख रहे नहीं है हमें लेटर, तो अगर नंबर से काम हो रहा है तो, और नंबर से काम नहीं होता तो लेटर देखते हैं। और बाकी देखो लेटर से भी चेक करो, जो भाई बहुतों को विश्वास नहीं होगा। 6 8, अरे 8 8 बना दिया, क्या बना दिया यार, क्या करवा रहे हो। 6 8 10 12। तो क्या है, 12 में तो जोड़ेंगे 14, और 14 पर क्या आता है, एन। खत्म। देखो यार, यार कैसे भी कर दो भाई, अब तो तुम समझदार बच्चे हो। देखो अभी आ गया। क्या करना है इसमें। देखो 78 जो है 22 से है, तो 78 किससे है, 22 से। तो देखो एक तो ये लगा सकते हैं हम लॉजिक, क्या। 22 चौक कितने होते हैं, 88। 88 में से 10 घटा दें हम, तो 88 में से अगर 10 घटा दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 78। ये लॉजिक बनना है ना, मल्टीप्लाई 4 करके 10 घटा दे रहे हैं, बन गया। अब देखते हैं ये जो दूसरा दिया हुआ है हमें, 99 और 29। तो देखो 99 और 29। तो यार ये तो अजीब सा है। देखो इसको 4 गुना करेंगे तो यूनिट पे 6 आएगा, और 6 में से अगर हम 10 घटाएंगे तो 6 आएगा, पर यहाँ तो 9 आ रहा है यूनिट पे। तो ये क्या है, हमारा काम नहीं बनना भाई। ये लॉजिक जो है खराब है, हटाओ इसको। ये लॉजिक नहीं जगा सकते हम, समझ गए ना क्यों नहीं जगा सकते। तो हम दूसरा लॉजिक देखते हैं क्या लग रहा है इसमें। तो यार क्या है, हम 22 का ये भी तो कर सकते हैं, 22 का 3 गुना करके देखें। 22 दिया कितने होते हैं, 66। और 66 में अगर हम 12 जोड़े तो क्या हो रहा है, 78 आ जाएगा। आ रहा है, नहीं आ रहा, देखो 78 आ गया। तो अब क्या है, ये इसमें काम कर जाएगा। देखो 29 हो रहा है, 29 तिया कितने होते हैं, 87।
और 87 में 12 जोड़ेंगे तो क्या आ रहा है, 99। अरे 99 यार। अब यार ये पता नहीं क्या हो जाता है, आधे इंग्लिश में आधे हिंदी में हो जाते हैं। तो देखो ये लॉजिक काम कर रहा है। तो अब देखो हमारे पास क्या है, 66। तो 66 में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 66 से जाना है हमें, तो ये इस किससे मल्टीप्लाई होके जा रहा है। तो देखो 66 कैसे बना, ये कैसे बना था 99। तो क्या जो जो नंबर आया था उसमें हम 12 जोड़ रहे थे, 3 का डिवाइड कर मतलब मल्टीप्लाई करके, तो हम इसमें से 12 घटाएंगे 66 में से। तो 12 घटाएंगे, कितना बचेगा हमारे पास, देखो ये क्या हो गया, 4, और इसमें क्या गया 5। तो वहाँ अब क्या कर रहे थे हम, मल्टीप्लाई कर रहे थे 3 से। तो 3 से इंटू कर रहे थे, तो 3 से इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, 18। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 18। देखो बहुतों को समझ नहीं आया, वो देखो 18, 18 का 3 गुना कर देंगे, क्या आ जाएगा 54। और 54 में क्या जोड़ेंगे 12, तो कितना आ जाएगा हमारा 66। तो ऐसे हुआ है ये, समझ गए। तो अगर ये नंबर क्या था, पहले हमने 3 गुना करा था उसका, फिर उसमें 12 जोड़ा था। तो हमें ये नंबर दे रखा है, हम इसमें 12 घटाएंगे, और 12 घटाने के बाद जो नंबर है वो उसमें से 3 का डिवाइड दे देंगे। तो इस टाइप से इसमें ये करते। तो इसमें भी बैकग्राउंड चेंज करनी पड़ेगी, देखो अब क्या हो रहा है इसमें। ये तो मैंने बताया था, इसकी ट्रिक देखो, ट्रिक याद कर लो। ट्रिक क्या है यार, वो तो AEIOU। अगर क्वेश्चन आता है इस टाइप से जो इसमें दे रखा है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले बॉबी जो है ना, AEIO, इनको ठीक बाद वाले से बदल जाए, मतलब नेक्स्ट लेटर से बदल जाए इनके से। तो इनका जो नेक्स्ट लेटर होगा वो कभी भी देखो बॉबी नहीं होगा, आप भी जानते हो। बॉबी में अगर हम एक प्लस करेंगे तो कभी बॉबी नहीं आएगा, कॉन्सोनेंट से आएंगे। और ये क्या, कॉन्सोनेंट को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले, हाँ तो देखो अगर ठीक पहले में कह रहा है ना हमसे, एक ठीक पहले में बदलना है जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं। तो और उन कॉन्सोनेंट में भी अगर क्या आ गया हमारे पास, बीजेपी, क्या है फेवरेट, ये सारे लेटर आ गए ना हमारे पास। तो अगर हम इनमें से एक घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बॉबिल्स आ जाएगा। देखो एक में से एक घटाएंगे तो ए आ जाएगी, तो इन सारों में से एक एक घटाएंगे तो हमारे पास बॉबिल आ जाएगा। तो ये हमसे पूछता है कि समूह में कोई स्वर आएगा या नहीं आएगा, और किस में से लेटर में कॉन्सोनेंट में से एक घटवाएगा और बॉबिल में एक जुड़वाएगा। तब ये लॉजिक लगेगा, अगर कोई और लगेगा तो आप बेसिक से कर देना। देखो अब क्या है इसमें, देखो बीजेपी एफ बी है, तो एक क्या था हमें आगे वागे बदलना है, मतलब ये जो है बॉबिल में एक जोड़ना है, कॉन्सोनेंट में एक घटाना है। तो देखो अब इसमें जिसमें भी आ रहा होगा ना बीजेपी एफ बी, तो उसमें तो देखो बॉबिल बन जाएगा, और जिसमें बीजेपी एफ बी नहीं आ रहा होगा उसमें बॉबिल नहीं बनेगा, आप भी जानते हो। देखो बीजेपी में तो बी आ गया, ये हटाई क्यों दिया यार। देखो बी आ गया, इसमें अगर हम एक घटाएंगे तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा हमारे पास। तो बॉबिल आ जाएगा हमारे पास। अब क्या हमारे पास BJP क्या थी, फेवरेट थी। तो एफ आ गया हमारे पास। तो एफ आएगा, तो एफ में से एक घटाएंगे तो ई आ जाएगा। तो ये दो लेटर हैं हमारे, इनमें से अगर हम एक एक घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बॉबिल। पर इनमें देखो कार में और डैन में कोई बॉबिल नहीं है, जो मतलब कोई कॉन्सोनेंट नहीं है जिसमें से अगर हम एक घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बॉबिल। तो देखो इसमें ना बी है, ना जे है, ना पी है, ना एफ भी है। तो इसमें BJP F भी नहीं है। तो देखो ये दोनों क्या है, ये दोनों में अगर हम कोई भी घटाएंगे तो ये हमारे क्या है, बॉबिल नहीं बन पाएंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2। तो इस टाइप से ही करना है भाई। और देखो ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इसमें क्या कह रहा है ये हमसे। हाँ तो ये तो वही है, संबंधित नहीं है। तो देखो J10 पे, H8 पे, S19, Q17, देखो यहाँ पे 2। अगर अब 30 का लेटर आएगा ना वही हो जाएगा, देखो उससे हमें पता पड़ जाएगा कौन सा आंसर है। C3 पे, 1 1 पे, तो देखो 2 2 का चल जाए ना गैप। और ये क्या है, 14 और 15। देखो ये तीन तो एक जैसे हो गए। अब क्या है, 14 में एक जुड़ रहा है, अब बाकी इनमें से क्या हो रहा था, सब में से 2 घट रहा था। तो क्या हो जाएगा, KNO सबसे अलग हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यार ये बैकग्राउंड का बड़ा ऊंचा हो गया आज। देखो ये तो हमें करना ही नहीं है, यहाँ 7 बॉक्सेस बचा फर्स्ट राउंड में। हाँ ये करना है। देखो अब इसमें क्या है, देखो दोनों मतलब एक को चेक करेंगे तो दो तो एलिमिनेट हो जाएंगे आराम से। देखो M कितने पता है, 13, के 11, 9, 7, क्या आ जाएगा 5। तो एच एच वाले ऑप्शन तो गए, ई बचा। देखो अब यार, अब देखो अब इसमें ना ये दो कोई सब चेक कर लो, सेकंड चेक कर लो या थर्ड चेक कर लो। पर अब ना थर्ड करोगे तो थोड़ा सही रहता है, ये एंड एंड में चेक करो। तो क्यों इतने पर 17 पे, O 15 पे, M 13 पे, के 11 पे। तो 11 में से दो जाएंगे, क्या आएगा 9। तो 9 पे क्या आएगा, आई। तो EHI जो है इसका आंसर हो जाएगा। हमें बीच वाले चेक करना ही नहीं, क्यों करें भाई, क्यों टाइम वेस्ट करें उसमें चेक करने में। अब ये आगे अरे यार ये तो अपना फेवरेट सवाल है। 1390, और यू किसमें, ERHU में ही है। 1390, 1 3 और 0 गया, 9 बचा। तो 9 क्या आंसर, खत्म। इसे तो भाई बहुत से क्या है, इसको लिखेंगे इसको काटेंगे, ऐसे नहीं, नंबर देखो और उड़ाओ आंसर। ऐसे उड़ाने यार, ऐसे उड़ते हैं क्वेश्चन, मैं बता रहा हूँ आपको। और ऐसे ही आपको भी उड़ा के आना है, ये भी याद रखना, मोटिवेशन दे रहा हूँ।
देखो, यदि सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक को यदि सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक, तो सबसे छोटी संख्या क्या है इसमें? 456। तो उसका दूसरा अंक क्या है? 5। सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें? तो 856 है। तो उसके क्या है? तीसरे अंक में हमें जोड़ना है 5 को, तो क्या बनना है? 11। खत्म। ये तो यार बहुत आसान सवाल है, ये तो कोई भी कर देगा। देखो अभी ये कि यार इसको देखो अभी कर देते हैं। इसे स्किप मत करो। देखो क्या है हमारे पास उत्तर को, टोटल क्या है हमारे पास? 48% है। इसमें क्या लगता है लॉजिक आपको बता देता हूँ। देखो हैरी जो है क्या है? राइट साइड से कितने पे है? 13वें स्थान पर है। और रोशन क्या है? लेफ्ट से। रोशन क्या है? लेफ्ट से जो है 20 पे है। तो आपको क्या करना है? देखो जब भी आपसे आना है कि ये क्या पूछ रहा है और हमसे क्या पूछ रहा है, हैरी और रोशन के बीच, तो इन दोनों के बीच में कभी भी पूछना है तो आपको क्या करना है? देखो टोटल तो लिखने, टोटल टोटल में से माइनस कर देना है जो जिसकी पोजीशन दे रखी है लड़के की, 13 + 20। अरे यार ये क्या कर रहा? देखो ये ऐसे होगा। क्या करना है आपको? 13 और 20 को जोड़ के, मतलब इन दोनों की जो है क्या, लेफ्ट और राइट से जो पोजीशन दे रखी है हैरी की, और आर से क्या था? रोशन की, उनको जोड़ देना है हमें। तो कितनी हो रही है? 33। और 33 में से हमें 48, 48 में से 33 घटाए ना, तो कितनी आएगी हमारे पास? 15। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है, देखो इन दोनों के, देखो अब जितने भी ये दोनों को जोड़ के हमारे पास कितने आ गए? 33। और 33 में अगर इन दोनों के बीच में जितने बच्चे होंगे वो टोटल में से तो घटेंगे ना, तभी तो हमारे पास 15 आएंगे। इनके बीच में जो बैठेंगे वो क्या बैठेंगे? 15। तो इन दोनों का टोटल करके ना, इसमें से इन दोनों का जो ऐड करके, इन दोनों के जो क्या है पोजीशन को ऐड करके टोटल में से घटा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे करना है ये सवाल। ये सेटिंग मतलब उसका ये है अरेंजमेंट वगैरह का, मतलब क्या कहते हैं, तो ये ना बहुत आसान टाइप है इसका। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को उड़ाया ना भाई। देखो अभी ये तो करना ही नहीं है हमें। देखो जो जो हम आर्ट ऑफ स्किपिंग से उड़ाने हैं ना, तो देखो ये रहा। अब क्या आ गया? हाँ ये आ गया हमारे पास। तो बी का अर्थ क्या दे रखा है हमें? डिवाइड। तो बी तो अभी हमारे पास है नहीं, तो सी दे रखा है हमें। सी से काम चलाते हैं। तो सी का क्या दे रखा है? इंटू। 10 × 17, 10 × 17। और डी क्या दे रखा है हमें? माइनस। तो -32। और ए क्या दे रखा है हमें? प्लस दे रखा है। और बी क्या दे रखा है हमें? डिवाइड दे रखा है। तो कर देते हैं। देखो देखो अब यहाँ पे कोई मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं, तो इसे हम डायरेक्ट कर सकते हैं सॉल्व। 8 × 6 = 48, 6 हो गए यहाँ। ये क्या हो गया? 32। और ये क्या होगा? 170। अब ये क्या है? 76। 76 में से 2 जाएंगे तो यूनिट पर क्या बनेगा? 4। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 बनेगा। 6 में से 2 घटाएंगे तो क्या यूनिट पर बनेगा? 4। 4 के समझना 144 में। खत्म। पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो देखो अब तो ये आ गया। अब तो अब सेकंड राउंड हमारा स्टार्ट हो रहा है इसी से। अरे यार ये मैंने कितनी बार समझा दिया भाई, अब तो इसे उड़ाना सीख जाओ। देखो नॉर्थ ईस्ट, और इसमें ना एक ही बार, एक भाई इतनी सब देख रहा हूँ मैं, सब में ना ये पूछ रहा है कि पी पर पहुंचना, पी पर दूसरी बिंदु पे पहुंच जाएगा, क्यू पे पहुंच जाएगा, और उस पे अब हमें वापस जाना है पी पे। तो कितने किलोमीटर जाना होगा? तो देखते हैं चलो। तो NESW बना लेते हैं। तो अब क्या करना है? किस डायरेक्शन में जा रहा है उसमें देखते हैं। देखो पश्चिम में जा रहा है, मतलब यहाँ देखते हैं। वेस्ट में जा रहा है कहाँ? 6 किलोमीटर। बहुत से कह रहे हैं इंग्लिश में, पढ़ा हुआ इंग्लिश में करा देता हूँ। अब देखो राइट टर्न ले रहा है वो, 8 किलोमीटर जा रहा है। तो वेस्ट का राइट देगा तो कहाँ जाएगा? नॉर्थ में। और कितने किलोमीटर गया है वो? भाई 8 गया है, तो लिख देते हैं। और फिर कहाँ जा रहा है वो? राइट अगेन, तो फिर राइट जा रहा है। तो कहाँ जा रहा है? नॉर्थ का राइट क्या होगा? ईस्ट। 10 जा रहा है। और फिर क्या जा रहा है वो? फिर राइट जा रहा है। फिर क्या हो जाएगा? 12 पे। सी टर्न्स अगेन राइट। अब देखो फिर जा रहा है। अरे कहाँ जाके मानेगा ये? राइट ही राइट जा रहा है हमेशा। राइट से जा गया, फिर फाइनल राइट जा रहा है। फिर यहाँ आ गया। अब देखो अब इनको जोड़ दो। क्या हो रहा है? ये 10 हो रहा है, ये 10 हो रहा है, और ये 12 है, और ये क्या हो रहा है? 10। तो देखो आप भाई सीरियस हो जाओ पढ़ाई के प्रति। देखो क्या है? ये ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट वेस्ट क्या है? कट जाएंगे। और ये क्या है? 12। 12 में से 10 जाएंगे तो क्या आएगा? 2। अब 2 तो आंसर आएगा, पर 2 हमारा साउथ में आएगा। अगर हमसे पूछेगा पी से कि वो अब कौन सी दिशा में, तो पी पे पहुंच से, पी से पूछेगा हमें कौन सी दिशा में, तो 2 किलोमीटर जो है साउथ में। पर अगर हम क्यू पे हैं और हमें पी पे जाना है तो कहाँ जाएंगे? नॉर्थ में तो जाएंगे 2 किलोमीटर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नॉर्थ। ऐसे बढ़ गया भाई सवाल। अब पढ़ते हैं। अब आ गया देखो ब्लड रिलेशन, संबंध आ गए भाई आपके। वैसे भी रोज डे आज तो, किस किस को रोज दे दिया बता देना कमेंट में। तो देखो क्या कह रहा है ये। टी और डी, टी और डी को लिखेंगे सिर्फ। टी, ई, सी एंड डी, बाकी भाई भाड़ में जाना, कोई मतलब नहीं है। देखो क्या कह रहा है ये।
समझ लेते हैं। डिवाइड का मतलब क्या है, फादर है तो एन क्या है, फादर, तो इसका डी का। और सी क्या है, सी और एन के बीच में क्या, इंटू है। इंटू क्या है ये इसकी वाइफ है। वाइफ मतलब देखो ये फादर है और फादर की बात क्या है, हमारी मम्मी हो गई। मम्मी और सी और ई में क्या बनना है, सी मतलब ई और सी में क्या बनना है, देखो माइनस। माइनस क्या कह रहा है भाई, तो ये क्या हो जाएगा ब्रदर। तो ये क्या देखो पापा, पापा की बात कौन, मम्मी, मम्मी के भाई हो गए मामा। और ये क्या कह रहा है हमसे, टी में डिवाइड। डिवाइड क्या है, ये फादर है। तो मम्मी के भाई के फादर कौन होंगे हमारे, देखो पापा। पापा की भाई मम्मी, मम्मी के भाई, मम्मी के भाई के पापा कौन होंगे हमारे, नाना। और ये हमसे पूछा टी का डी से क्या संबंध है, तो टी जो है वो डी का कौन जगेगा, ये कौन जगह, नाना जी जो मदर्स फादर। हुआ खत्म। ऐसे उड़ाने क्वेश्चन। देखो कौन कौन से क्वेश्चन छोड़े थे हमने। ये छोड़ा था डिब्बेबाजा, ये तो फेवरेट है अपना। एक दो तीन चार पाँच छः सात हो गए। क्या कह रहा है, जी के नीचे केवल दो डिब्बे हैं, तो जी के नीचे क्या है, केवल दो डिब्बे हैं। तो देखो दो ही डिब्बे हैं भाई, हो गए जी के नीचे। जे के ऊपर केवल एक डिब्बा है, तो जे के ऊपर क्या है, एक ही डिब्बा होएगा। हो गया है जे के ऊपर एक डिब्बा। अब पता नहीं कौन सा डिब्बा है, वो तो तुम पता करना है ना। जी और डब्ल्यू के बीच केवल क्या है, एक डिब्बा है। जी और डब्ल्यू के बीच क्या है, एक डिब्बा, ये भी तुम्हें पता करना है। और क्या, आई और एफ के, आई को एफ के ठीक ऊपर रखा गया, देखो आई ना यहाँ आ सकता ना यहाँ आ सकता, तो कहाँ आएगा, यहाँ। क्योंकि एफ, एफ के ठीक ऊपर रखा गया, देखो एफ के ठीक ऊपर आई कहीं नहीं आएगा। तो एफ यहाँ आएगा और आई यहाँ आएगा, क्योंकि एफ के ठीक ऊपर तो यहीं रख सकते हैं ना, ये पोजीशन खाली है। ई को एच के ठीक नीचे किस स्थान पर रखा गया, तो देखो ई को जो है एच के नीचे, तो एच यहाँ आएगा, ई यहाँ आएगा। तो हो गया काम हमारा। अब देखते हैं क्या कह रहा है, एच और एफ के बीच कितने डिब्बे हैं। एच और एफ के बीच कितने डिब्बे हैं, एक दो तीन चार पाँच, खत्म। ऐसे उड़ गया ये सवाल। भाई इसमें ना आप ज्यादा सोचा मत करो, देखो जिंदगी में ज्यादा सोचोगे ना तो सवाल थोड़ा दिक्कत देंगे, आराम से करोगे ना कोई दिक्कत नहीं देगा आपको, ना वो देंगे आपके, ना आप उनको दोगे। तो चलो देखते हैं हमारा पुराना क्वेश्चन, अब कौन कौन से छोड़े थे हमने। हाँ तो देखो ये क्या हो रहा, कुछ दिन पहले एक नियमित चेकअप के दौरान अमित जी को टाइप 2 मधुमेह डायबिटीज होने का पता चला। तो क्या है भाई, अमित जी को टाइप 2 डायबिटीज हो गई है। हमसे क्या कह रहा है ये स्टेटमेंट, और क्या था हमारा स्टेटमेंट, कॉज और स्टेटमेंट का क्वेश्चन है ये। तो देखो अब क्या करें, अमित अमित जी ने जो है चीनी और उच्च कार्बोहाइड्रेट वाले खाद्य पदार्थ का सेवन बंद करने का क्या फैसला लिया है। हम्म। तो अब ये पूछ रहा है मैंने, बोथ स्टेटमेंट वन एंड आर इफेक्ट तो नहीं है, देखो बोथ। क्योंकि देखो एक तो कॉज होगा और एक इफेक्ट होगा। देखो कॉज क्या है, अमित जी को क्या डायबिटीज हुई है, तो उन्होंने क्या किया हमारा, चीनी वगैरह कार्बोहाइड्रेट जो है खाना छोड़ दिया है। तो पहला जो है ना वो कॉज है, और उसका जो इफेक्ट है वो सेकंड है। देखो पहला कॉज कहाँ है, थर्ड में, और उसका जो इफेक्ट कहाँ है, सेकंड में। तो इस टाइप से क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है, पढ़ के ही हो जाएगा ये तो, आप कर ही दोगे। देखो 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 भाई, ये बच्चा देखो आपका क्वेश्चन। ये तो करते हैं इसे बॉक्स, मतलब क्या कहते हैं, वेन डायग्राम बनाते हैं। क्या कह रहा है, सम बुक्स आर पेपर्स, क्या है, सम बुक्स जो है क्या है हमारे पास, पेपर्स है। समझ गए भाई। नो पेपर इज सिलेट, तो देखो कोई भी पेपर जो है सिलेट नहीं है। पेपर और सिलेट के बीच कोई भी संबंध नहीं है। और सिलेट क्या है, कॉपीज है। तो देखो ये हो गया हमारे पास, ये हमारे वेन डायग्राम आ गया। तो अब हमें कहाँ जाना, कंक्लूजन पे। तो सम सिलेट्स आर पेपर, देखो सिलेट्स और पेपर का तो संबंध ही नहीं था भाई, तो कैसे हो जाएगा, ये तो सरासर झूठ बोल जा भाई हमसे। अब इसकी बात नहीं सुनेंगे हम। देखो अब क्या कहते हैं, सम पेपर्स आर कॉपीज, तो देखो कुछ पेपर क्या है, कॉपियां हैं। तो देखो कुछ पेपर और कॉपी का संबंध ही नहीं है भाई, तो कैसे बन जाएगा। और सारे जो क्या थे हमारे पास स्लेट से वो कॉपियां थी, तो ये दोनों ही हमारे समझे ना झूठ बोल जाए। ये मतलब ना क्या सकते हैं हम, ये ना गंदे पुरुष है, ये दोनों हमसे गलत बोल जाए। तो ये दोनों ही नहीं होंगे, तो कौन सा हो जाएगा, नाइदर वन और नाइदर सेकंड, मतलब नॉट सेकंड। तो ये हो गया। तो अब हमारे पास आ गया, ये कौन सा है भाई, 7 पीपल्स हैं। कहाँ बैठ रहे हैं भाई वो, सर्कुलर टेबल पे। तो देखो भाई सर्कुलर टेबल पे बैठ गए, बैठ गए ना। कहाँ है, 7, तो 7 बना लो, 3 4 5 6 और 7, 7 बन गए ना हमारे पास। तो अब क्या कह रहा है हमसे, पी एस के बाएं से तीसरे स्थान पर है। पी जो है, एक एस को यहाँ बैठाते ना, तो अब एस के बाएं से 1 2 3, पी जो है एस के बाएं से तीसरे स्थान पर है। पी जो है एस के 1 2 3, तो पी आ गया हमारा यहाँ पे, एस के बाएं से तीसरे स्थान पर है। क्यू डी के बाएं है, तो देखो क्यू और डी का पोजीशन पता ही नहीं है, तो एस और एफ का करते हैं। देखो एस जो है एफ और क्यू दोनों का निकटतम पड़ोसी है, तो देखो एफ और क्यू का निकटतम पड़ोसी है।
पर देखो इसमें ना ये कंडीशन हो सकती है, क्यू यहाँ भी आ सकता है इधर और एफ यहाँ भी आ सकता है, बाकी हम पढ़ने के बाद चेंज कर देंगे जो भी होगा। आर जो है पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। हाँ तो अब देखो क्यू और डी का दे रखा है हमें। क्यू जो है डी के बाएं दूसरे स्थान पर था, तो देखो डी यहाँ बैठा होगा डी के बाएं दूसरे स्थान पर, तभी तो क्यू आएगा इधर। आ गया। अब हमसे क्या करें नेक्स्ट में, आर पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो देखो आर यहाँ नहीं आएगा, आर यहाँ आएगा क्योंकि इसका पड़ोसी नहीं है। भाई आर ना जो है इससे जलता है पी से, तो इसके पास नहीं बैठेगा ये। तो देखो ये हो गया। अब हमारे पास कौन सा बचा था, तो हमारे पास क्या बच रहा है इसमें, ई। तो ई कहाँ जाएगा हमारा, ई भैया यहाँ पे आ जाएंगे। तो हमसे क्या करा है, ई और क्यू के बीच कितने लोग हैं, ई इसके दाएं से गणना करनी है हमें, ई के दाएं से। तो ई के दाएं से करेंगे तो कहाँ जाएंगे, ई और क्यू के बीच कितने लोग आएंगे हमारे पास, दो, एफ और एस। तो आ गए ना दो, खत्म। भाई बिठाते जाओ जैसे वो बिठा रहे हैं आपको, मतलब आपको क्या, मतलब क्वेश्चन जैसे बिठा रहा है वैसे बिठाते जाओ, तो आपको क्वेश्चन होते हैं। देखो हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं शायद, जहाँ तक है हमने कोई भी नहीं छोड़ा है। बाकी चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ जी बिल्कुल सही जा रहे हैं हम। हाँ तो देखो हमने ना सारे क्वेश्चन चेक कर लिए हैं भाई। हाँ तो भाई चलो अब अपना नेक्स्ट पेपर देख लेते हैं, जो है टीजीटी एसएसटी 8 नवंबर का थर्ड शिफ्ट। तो और अब यहाँ तक आप आई हो तो आपको एक बार बता दूं, अगर देखो आप रीजनिंग कर रहे हो तो देखो, तो इसमें ना बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो आपने भी देखा होगा अभी जो पेपर मैंने सॉल्व करा था उसमें जो सेकंड शिफ्ट था। तो ना आप चाहो तो मतलब हम ना एक ऐसी सीरीज ला सकते हैं जिसमें ना जो बहुत सारे मोस्ट रिपीटेड जो क्वेश्चन है जिनसे बनना है, जैसे क्या कहने डायरेक्शन वाला जो क्वेश्चन है देखा है आपने, मतलब हर शिफ्ट में ही आ रहा है, इसमें भी आया है इस शिफ्ट को जो हम करेंगे। तो बताना भाई कमेंट करके कि आपको अगर चाहिए हो तो मतलब इस टाइप से टॉपिक वाइज मतलब क्लास चाहिए हो रीजनिंग की, तो वो आ जाएंगी, पर आपको कमेंट करना पड़ेगा सबसे ज़्यादा तभी आएंगी। तो अब देखो चलो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, स्किपिंग वाला नहीं है, इसको हमें करना है। तो देखो इसमें क्या करना है हमें, देखो अब इसमें हम नंबर देखेंगे, तो नंबर हम नहीं देखेंगे क्योंकि नंबर सारे चारों सेम है, तो नंबर को हटा देंगे। फर्स्ट लेटर देखेंगे नहीं देखेंगे क्योंकि के चारों में के आ रहा है नहीं देखेंगे। तो हमारे पास क्या बचा ऑप्शन, बीच वाला लेटर देखना है सिर्फ हमें। तो बीच में क्या आ रहा है 22। तो टी कितने पे आता है 20 पे, आर कितने पे आता है 18 पे, तो कितने का गैप आ रहा है, दो दो का। तो 18 में से दो जाएंगे तो आपको पता क्या आएगा 16। 16 पे क्या आता है पी। पी किस में आ रहा है, तो किस में आ रहा है ये पी, फोर्थ ऑप्शन में, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। तो इस टाइप से भाई क्वेश्चन करने हैं आपको, आपको ही पता पड़ गया होगा तो देखो अब इसमें ये क्या करना है, देखो ये क्वेश्चन आता है तो देखो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मिडिल लेटर चेक करते हैं, पर देखो आप ना इसकी एक नई ट्रिक देखते हैं। देखो ये आना कभी भी, तो आपने इसको लिख लो, देखो इसके नंबर लिख लो, देखो आई कितने पर 9 पे, एल 12 पे, एम 13 पे, ई 5 पे, पी 16 पे, ओ 15 पे। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, देखो 9 से क्या हो रहा है -4 हो रहे हैं, 12 में क्या हो रहा है +4 ऐड हो रहा है, और इसमें क्या हो रहा है +2 ऐड हो रहा है। तो देखो अब इसमें ना -4 +4 तो ये दोनों एक जैसे हो रहे हैं, या तो प्लस माइनस, और ये अलग हो रहा है। तो देखो हम ना इसको इस जो दो का डिफरेंस है उसको चेक करके देखते हैं कि मतलब सही जवाब ना देखो, इसको चेक करो मत करो, क्योंकि इसमें जो इसका जो रिलेशन इससे होता है वो इसका होगा ही होगा इससे। तो देखो अब हम करते हैं, देखो आई कितने पे आता है लास्ट से चेक करते हैं, क्योंकि इन दोनों का तो सेम सा जगह नाम है, प्लस माइनस तो इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर इसमें दो का आ रहा है डिफरेंस, तो इससे चेक कर रहे हैं। देखो आई कितने पे आता है 9 पे, की कितने पे आता है 11 पे, ये हो गया हमारा। तो देखो इसमें +2 हो रहा है। अब देख लेते हैं बाकियों में हो रहा नहीं हो, अगर बाकियों में होगा तो हम अपना मतलब पूरा चेक करना पड़ेगा, वरना नहीं करना पड़ेगा। डी कितने पे आता है, देखो इसमें डी और ए, एच कितने पे आता है 8 का, तो देखो ये नहीं होगा, इसमें 4 का आ गया। आर कितने पे आता है 18 पे, और क्यू कितने पे आता है 17 पे, क्यों ये भी नहीं होगा, देखो इसमें 1 का हो गया। तो हमारी बात बन सकती है अगर ये भी सही बन जाए, तो एन 14 पे आता है, आर 18 पे, देखो इसमें भी 4 का गैप बन गया, वो तो 4 का ऐड हो गया, तो नहीं होगा। देखो 9 और 11 में 2 ऐड हो रहा है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। तो इस टाइप से भाई ये अप्रोच लगाना है, क्योंकि अगर देखो इसमें ना ये थोड़ा ना, ये अगर अगर नहीं मिल जाता ना हमें प्लस का दो, अगर बहुत सारे इसमें भी मिल जाता है हमें, इसमें भी दो मिल जाता, हाँ तो हमें सारे चेक करने पड़ते, तो फिर इसमें ना फर्स्ट और सेकंड में थोड़ा डिफरेंस होता। तो इस टाइप से ना आप पहले इसके लिख लेना लेटर्स को, मतलब पोजीशन वगैरह, और फिर उनका डिफरेंस देख लेना। देखो ये आ गया, ये क्या कह रहा है हमसे, सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक। तो देखो सबसे छोटी संख्या क्या है हमारी 135, तो इसका दूसरा अंक क्या है 3। अब ये कह रहा है सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक में जोड़ा जाए, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है हमारे पास 869, तो किस में जोड़ा जाए तीसरे अंक में, तीसरा अंक क्या है इसका 9, तो 9 और 3 कितने हो जाएंगे 12, खत्म। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। हाँ देखो ये आ गया, इसमें भी तो आपको पता ही है क्या करना है। अब देखो एस एस है और दो में आ रहा है, तो देखो फर्स्ट को चेक करेंगे तो दो ऑप्शन तो गए हमारे सी 3 पे, और ये कभी भी आ रहा है तो इनकी लेटर की पोजीशन लिखा करो, ये नहीं कि पहले इसको उतारो फिर लेटर को उतार रहे हो फिर नंबर उतार, ऐसे नहीं करना, सिर्फ पोजीशन लिखो, जी 7 पे, कि 11 पे, वो 15 पे। तो देखो 4 4 का गैप दिख रहा है हमें, तो 4 का करेंगे तो 19 पे, तो 19 क्या है एस एस आता है 19 पे। तो देखो आर वाले जो भी हो गए, एस वाला हो गया। तो अब देखो
एल को हम चेक नहीं करेंगे, देखो बीच में एल सेम है, तो अब हमने लास्ट के चेक करेंगे, वैसे ही हम लास्ट के चेक करते हैं। तो ये कितने पे था, 5 पे, ये 8 पे, ये 11 पे, और ये कितने पे आता है, 14 पे। तो कितने का गैप है, 3 3 का। तो 3 जोड़ेंगे 14 में तो कितना आएगा, 17। तो 17 पे क्या आता है, क्यू। खत्म, एस एल क्यू उसका जो आंसर हो जाएगा। इस टाइप से अप्रोच करके हम देखो ये आ गई। ये तो चुटकियों में होगा। देखो अब आपको 6 4 9 2 याद रखो। 6 4 9, क्या बच गया, 2। और 2 क्या यही पूछ रहा है, हीट में ये आ रहा है, तो देखो 2 आंसर। इससे तो चुटकियों में उड़ाना देखते ही। देखो अभी आ गया, देखो 18 से 162, 22 से 198। तो यार एक एक लॉजिक से लग रहा है। देखो 18 का अगर आपको टेबल जा रहे हैं तो 18 निम्मा क्या होते हैं, 162 होते हैं, होते नहीं होते। तो क्या 22 निम्मा भी 198 होते हैं क्या, देखो 22, 22 धाम का 220 होता है। अगर हम इसमें 22 जोड़ेंगे 198 में तो 220 हो रहा है। हाँ तो भाई ये भी 9 टाइम्स हो रहा है, मतलब इंटू 9 का लग रहा है इसमें रूल। तो देखो हो गया ना हमारा आंसर। देखो अगर आपको टेबल वगैरह याद है ना तो अपना बहुत ईजी मतलब पहचान कर लोगे टेबल से, क्यूब से और स्क्वायर से। तो देखो हमारे पास 27 दे रखा है, तो 27 का क्या करेंगे हम, 9 टाइम्स। और देखो 27 का 9 टाइम करने की जरूरत नहीं है, देखो सारी यूनिट डेट क्या है, सबकी अलग है। क्या करें, 9 7 का आएगा 63, तो 3 आएगी यूनिट डेट, खत्म, 3 एक ही में है। ये हो गया, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ऐसे लॉजिक करोगे। देखो आर्ट ऑफ स्किपिंग में ये हमें स्किप करना है, देखो ये करना है हमें। इससे क्या होता है आपको पता ही है, संबंधित संबंधित नहीं होगा इसमें। इसके भी लास्ट 2 चेक करते हैं हम। बी कितने पे आता है, 6, मतलब एफ कितने पे आता है, 6 पे, एच आता है 8 पे। ये फर्स्ट चेक नहीं करते हम इसमें, आपको ही पता है। बी कितने, देखो एफ कितने पे आता है, 6 पे, एच 8 पे आता है, एस 19, और ये कितने पता है, यू 21। कितने का, 2 2 का गैप जा रहा है अभी तो, कि 11, एम 13। तो देखो जाहिर सी बात है तीनों में देखो 2 2 का मिल गया हमें डिफरेंस, और 2 ऐड हो रहा है, तो अब जाहिर सी बात है ये तो होगा ही नहीं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। आगे देखो चेक करके देख लो, 23 और जेड 26 पे, तो देखो 3 का हो गया ना, तो समूह से संबंधित हुआ, ठीक है। यदि 3 अगर सेम जैसे मिल जाए तो चौथा तो आंसर होगा ही, देखो इसमें ऐसा होता है। देखो अब क्या हो रहा है ये, अरे ये क्यों पेन जा रही है अपने आप, देखो अब क्या हो रहा है, ये 12 से 61 बनना है, तो 12 गुणा 5 करके एक जुड़ रहा है, 61 बनेगा तभी तो बन सकता है 61। या देखो और यही बन सकता है, और 6 गुना करके हटा दो, उसमें से 11 घटा दो तो ही बन जाएगा। अब देखो क्या इसमें भी सेम काम कर रहा है, देखो हाँ कर रहा है, दिख रहा है, अलग ही दिख रहा है, ये तो चुटकियों का सवाल है आपका। तो देखो 81 दिख गया आपको, अब 17 दे रखा है, तो 17 का हम क्या करेंगे, 5 गुना 85, और एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 86, खत्म। बाकी देखो करके दिखा दे रहा हूँ, 17 पंजा 85 प्लस 1 कितना हो गया, 86, खत्म आंसर। ये करने की जरूरत नहीं है, देखो 85 में एक जोड़ोगे तो 86, तो सिर्फ ये हो गया, ऐसे ही हो गया। ये हमें स्किप करना है, आप भी जानते हो फर्स्ट राउंड में। देखो ये भी, ये देखो ये बहुत सारा रिपीट, बहुत ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। देखो मैंने जितनी भी शिफ्ट कराई ना, उनमें कम से कम ना चौथी पांचवी बार देख रहा हूँ यार, इतनी पेपर कराए मैंने, इतनी बार देख लिया। मतलब पहले जो 2 पेपर कराए थे ना उन दोनों में तो नहीं था, उन दोनों में अलग टाइप का था, पर इसमें अलग टाइप का। तो इसकी बता देना मुझे कि डायरेक्शन की एक वीडियो ले आऊंगा, जिसमें डायरेक्शन के सारे क्वेश्चन की ट्रिक एकदम, जो मतलब आपके लिए नंबर कटेगा नहीं, जो एक क्वेश्चन जो आ रहा है इसका सही। देखो ये तो प्रत्येक शब्द में प्रत्येक स्वर वाला आ गया। देखो इसमें भी क्या है, वही कह रहा है जो हम पिछले पेपर करके आए उसमें कह रहा था। देखो प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्ण में आ जाएगा, ठीक बात। तो देखो बॉवेल में क्या करना है हमें, प्लस 1 करना है। और क्या कह रहा है, प्रत्येक व्यंजन में क्या करना है हमें, ठीक पहले तो कॉन्सोनेंट में से एक घटा देना। तो देखो वो जो हमारी ट्रिक थी बीजेपी एफ बी वाली, वो काम करेगी इसमें, बीजेपी एफ बी। और हमसे पूछा क्या, इस प्रकार बने कितने अक्षर समूह में कोई स्वर नहीं होगा। तो देखो अब क्या क्या करना हमें, जिसमें बी जे पी एफ बी आ रहा होगा वो स्वर बन जाएगा, क्योंकि इसमें से ये घटाएंगे तो देखो ए आ जाएगा। जेड पे कितने पे आया, 10 पे, तो आई आ जाएगा इधर। पी 16 पे आता है, हे मैन, तो ओ आ जाएगा। तो एफ कितने पे आता है, 6 पे, तो ई आ जाएगा इधर। तो देखो बी 22 पे आता है, तो यू आ जाएगा इसके पीछे। देखो ये क्या है, हमारे सारे स्वर हैं। तो अगर हम ये लेटर जब भी हमारे पास आएंगे, और इनमें से अगर हम ये घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, स्वर आ जाता है, आप भी जानते हो। तो अब देखो अब हमारे पास ये बीजेपी एफ भी कहीं आएगा हो ना, तो वो तो स्वर बना देगा वो जो लेटर है, बाकी तो लेटर नहीं बनेगा। देखो बीजेपी एफ बी बी आ गया इसमें, तो ये क्या स्वर बना देगा, तो देखो ये बना देगा। इसमें आ गया, देखो बीजेपी में ये आ गया, बी आ गया इसमें, तो ये दोनों क्या है, स्वर बना देंगे। देखो ये तीनों बना देगा, बीजेपी एफ बी नहीं आ रहा देखो, तो ये स्वर नहीं बनाएगा मतलब किसी इस लेटर में। और देखो बीजेपी एफ बी नहीं आ रहा देखो, ये क्या है, ये भी स्वर नहीं बनाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या आएगा, 2। तो इस टाइप से क्वेश्चन करने थे भाई आपको। ये इसकी ट्रिक ना बहुत शानदार है, अगर ये आता है ना हमारे पास, ये ज्यादातर मैं देख रहा हूँ यही पैटर्न पूछ रहा है कि आपको एक मतलब बॉबी में से एक जोड़ दो, और मतलब जो कॉन्सोनेंट है उसमें से एक घटा दो, तो इस टाइप से क्वेश्चन बन जाता है। देखो इसकी मैंने ट्रिक बताई रखी, क्या करना है, डायरेक्ट डिफरेंस रखना है। देखो 2 4 6 8, तो कितने का बनेगा, 10 का, 10 50 मतलब जोड़ेंगे कितना, 60, खत्म। ये तो देखते उड़ाने कुछ कुछ क्वेश्चन तो ऐसे ही हैं। ये देखो ये बड़ा था, हम ऐसे ये स्किप कर रहे हैं ऐसे। देखो ये बॉक्सेस वाला है, ये भी स्किप करेंगे, ये भी स्किप करना है। अब ये करना है हमें, देखो 39, डी क्या है, डी माइनस है 27, और बी क्या कह रहा है हमसे, बी कह रहा है डिवाइड, डिवाइड। ए क्या कह रहा है हमसे, प्लस कह रहा है ये। सी क्या कह रहा है हमसे,
सी क्या कह रहा है, इनटू। तो देखो ये हो गया, देखो ये क्या होगा 39, ये क्या हो जाएगा 9 माइनस का 9, ये क्या हो जाएगा 12×5 = 60। खत्म। देखो 30 आएगा प्लस 60 करेंगे तो क्या आएगा 90। और यूनिटेड में जीरो बनेगा तो जीरो एक ही में बनना, दो में बनना। देखो और 30 और 60 को जोड़ेंगे हम तो क्या आएगा 90। तो 90 इसका आंसर हो जाएगा। इस टाइप से उड़ा उड़ा देना भाई। अब तो यार तुम किंग बन गए होगे। देखो 36 जी, जी क्या आएगा, डिवाइड दे रहा है हमें। ई क्या कर रहा है हमारा, प्लस कर रहा है। एच क्या कर रहा है हमारा, इंटू कर रहा है। देखो 20 × 24। एफ क्या कर रहा है हमारा, माइनस कर रहा है 4। देखो 12 थी कितने हो गए 36, ये क्या हो गया 24 थी कितने हो गए 72 माइनस 4। तो देखो अब क्या कर रहा है ये हमसे। देखो 72 3 75 हो गए, 75 में से 4 जाएंगे तो क्या हो जाएगा 71। खत्म, लगाओ 71, हो गया आंसर। और देखो इस क्वेश्चन को अभी हमें नहीं करना है। देखो ये आ गया, इसमें तो आपको पता ही है क्या करना है, लास्ट दो चेक करने, समूह से संबंधित नहीं होगा, आप भी जानते हो। तो देखो क्या होगा इसमें, S19 पे, P16 पे, I9, E5, P16, L12। देखो यहाँ क्या है 3 का डिफरेंस, यहाँ क्या 4 का, यहाँ क्या 4 का, तो 3 का गुया दो एक जैसे मिल गए। चौथा चेक करोगे तो 4 का मिलेगा। देखो चेक करें तो W23 पे S19 पे 4 का मिल जाए ना, सेम है भाई, ऐसे ही करना। देखो अब क्या हम सेकंड राउंड पे चलते हैं। देखो जैसे ये आ गया तो अब हमारा सेकंड राउंड स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो ये क्या कह रहा है हमसे, 7 व्यक्ति CDMNQRB वृत्ताकार मेज पर बैठे हैं। तो देखो पहले क्या हमें वृत्ताकार मेज बता लेना और देखते हैं इस पर क्या है। 2 3 4 5 6 7 लोग बैठ गए, ठीक है। अब पढ़ते हैं क्या क्या कह रहा है ये। मुक्कर के बेटे एम के बाईं ओर से गणना करने पर क्यू और एम के बीच के भाई एक व्यक्ति बैठा है। तो पढ़ लेते हैं पहले एक बार पूरे को। सी बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। तो देखो क्यू और एम का देखो कहीं दिख नहीं रहा है क्यू और एम। देखो डी और एम से पूछ रहा है, तो बाकी देखो सी बी मिल रहा है हमें, एन आर मिल रहा है और सी एन मिल रहा है। तो देखो सी से हम बहुत सारे पोजीशन फाइंड कर सकते हैं। तो सी को बिठाते हैं पहले। देखो सी बी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, सी जो है बी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, तो यहाँ पे बैठेगा। बैठ गया। तो अब क्या कह रहा है हमसे एन आर, तो आर पता नहीं है, एन पता नहीं है। तो अब देखो एन और सी से मिल गया हमें, सी जो है एन के दाईं ओर बैठा है। देखो सी जो है एन के दाईं ओर बैठ जाएगा। देखो बैठ गया ना, बैठ गया। देखो सी जो है दी। अभी क्या कह रहा है ये, एन जो है आर के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। देखो एन जो है आर के बाईं ओर, तो देखो बाई आर, आर का बाईं ओर कहाँ होगा, इधर से, और तीसरे स्थान पर है ये। तो देखो 1 2 3, तो आर आर के बैठेगा यहाँ पे बैठेगा, ठीक है। अब ये मिल गया हमें पोजीशन। अब देखो अब क्या कह रहा है हमसे, डी एन का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो देखो डी यहाँ नहीं बैठ सकता, देखो यहाँ नहीं बैठ सकता, यहाँ बैठ सकता, यहाँ बैठ सकता। पर हमारे पास क्या है, एक और हमें दे रखी है कि क्यू एम के बीच केवल एक व्यक्ति बैठ रहा है, पर एम के बाईं ओर से गिनने पर। तो देखो एम यहाँ बैठेगा, एम के बाईं ओर से गिनेंगे तो हम क्यू कहाँ बैठेगा, यहाँ पे। और कौन सा व्यक्ति बैठ गया, बी। और देखो अब हमारे पास क्या बचा था, डी। डी कहाँ बैठ जाएगा, जो एन के बराबर नहीं बैठ सकता। तो देखो ये दोनों दुश्मन है भाई, बैटिंग ही नहीं एक दूसरे के, डी और एन। तो अब देखो हमसे क्या पूछ रहा है ये। अब क्या कर रहे हैं, डी के दाईं ओर से गणना करने पर डी और एम के बीच कितने, देखो डी के दाईं ओर से गणना कर रहे हैं हम। तो डी के दाईं ओर से गणना करने पर डी और एम के बीच 1 2 3 कितने व्यक्ति आ गए, 3। तो देखो इस टाइप से खत्म हो गया। तो देखो अगर ये देखो ये दे रखा हो ना हमें, जिससे ज्यादा वैल्यू मिली हो तो वो पहले हम उनको बिठाएंगे, ये नहीं क्यू और एम को बिठाने जाओगे भाई, फंस जाओगे पेपर में। तो हिसाब से करके आना, समझ गए। देखो ये हमने कर लिया था क्वेश्चन। देखो हाँ अभी आ गया हमारे पास। ऐसे करते हैं। देखो वेन डायग्राम बनाते हैं, नो राइस इज बीट। तो देखो राइस और क्या है, बीट का कोई संबंध ही नहीं है भाई, ये तो हम तो दुश्मन हो गए एक दूसरे के। और देखो ऑल बीट इज ग्रीन, देखो ऑल बीट क्या है, ग्रीन है। सारे बीट क्या है, वो ग्रीन हो गए, ठीक है। सम ग्रीन जो है बारले है, तो देखो सम ग्रीन, ग्रीन ये रहा, और ये क्या है बारले। तो ग्रीन और बारले का संबंध बन गया, बन गया नहीं बन गया। तो अभी क्या कह रहा है हमसे, देखो सम राइस इज ग्रीन, राइस और ग्रीन का तो देखो इन दोनों में बनना है संबंध। तो इससे तो कोई संबंध बनेगा ही नहीं, गलत है बिल्कुल, गलत बात कह रहा है ये भाई, गलत बंदा है। देखो ये क्या कह रहा है, सम बीट इज बारले। तो देखो सम बीट इज बारले नहीं होगा। देखो देखो सम बीट इज बारले कहाँ था ये, अरे ये क्या कह रहा है, सम बीट इज बारले, पर हमसे क्या कर रहा है, सम ग्रीन इज बारले। तो देखो ग्रीन कहाँ था हमारा, ये रहा, ये ग्रीन था, पर ये बीट तो हमारा अंदर है ना, तो ग्रीन और बारले में बनना था। तो बीट का तो हमें पता ही नहीं है ना कि इन दोनों का संबंध बनेगा, तो ये भी गलत हो गया। तो ये भी नहीं होगा। तो इसका जो आंसर होगा नाइदर वन नाइदर और नॉर सेकंड फॉलोज। तो थर्ड ऑप्शन का आंसर सही हो जाएगा, समझ गए। अब देखो अब हमारे कौन से क्वेश्चन, देखो 7 बॉक्स से बजा गया, सबसे फेवरेट क्वेश्चन। देखो बिठा दो 7 बॉक्स, 3 4 5 6 7 बैठ गए, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ई और एच के बीच केवल 2 डिब्बे हैं, तो ई और एच बैठ जाएगा, यही नहीं पता अभी तो। जी को केवल आई के ऊपर रखा गया है, जी को कहा है, जी को क्या कह रहा है ये, जी को केवल आई के ऊपर रखा गया है। तो देखो जी को केवल आई के ऊपर रखा गया है, तो मतलब सबसे ऊपर ही जी को रखा गया है। तो इसके नीचे या इससे ऊपर किसी को नहीं रखा गया, तो जी सबसे ऊपर हो जाएगा।
तो अब क्या कह रहा है, एच के नीचे कोई डिब्बा नहीं रखा गया। देखो एच के नीचे क्या, कोई डिब्बा नहीं रखा गया, तो एच यहाँ आ जाएगा। और क्या कह रहा था हम, तो ई और एच के बीच के दो डिब्बे थे, तो ई और एच के बीच क्या थे, दो डिब्बे, ये हो गए यहाँ पे। तो अभी हो गया हमारा एच के नीचे, तो डी को एक्स के नीचे किसी स्थान पर रखा गया, तो डी को जो है एक्स के नीचे रखा गया है, पर एफ से ऊपर रखा गया है। देखो एफ यहाँ आ जाएगा, एफ से ऊपर रखा गया किसको, डी को, पर एक्स के नीचे रखा गया, तो देखो एक्स यहाँ आ जाएगा। तो हमसे क्या पूछ रहा है, एक्स और एच के बीच कितने डिब्बे रखे गए। तो एक्स और एच के बीच कितने डिब्बे हैं, देखो ये एक्स और एच हो गया, इन दोनों के इन बीच कितने डिब्बे आ गए, तो 3। आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 3। खत्म हो गया। इस टाइप से बिठाते जाओ और भाई क्वेश्चन होते जाएंगे। देखो अभी आ गया स्टेटमेंट, देखो ये हर शिफ्ट में आ रहा है क्वेश्चन, तो इसको कॉज और इफेक्ट को समझोगे, पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। सरकार ने हाल ही में सहायता प्राप्त न करने वाले अनएडेड संस्थानों द्वारा पेश किए जाने वाले व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की फीस तय की गई, जो पिछले साल की थी फीस से बहुत कम है। मतलब, तो अब देखो अब ये क्या है, ये दूसरा है। इच्छुक छात्रों के माता पिता ने पिछले साल सहायता प्राप्त ना होने वाले संस्थानों द्वारा ली जाने वाली उच्च फीस के विरोध में तीव्र, अब देखो कोई फीस का विरोध करेगा तभी तो कोई संस्थान फीस कम करेगा, तो इसमें फीस कम हो रही है। तो देखो इसका कॉज क्या बनेगा, ये कॉज है, और कॉज के कारण जो क्या हो रहा है, ये फीस कम करनी पड़ेगी इसको। तो इसका जो फर्स्ट जो है क्या है, कॉज है, और सेकंड क्या है, इफेक्ट। तो स्टेट वन इज द कॉज एंड सेकंड इज पॉसिबल इफेक्ट। ये मतलब सेकंड क्या है, अरे फर्स्ट, देखो फर्स्ट तो वो है ना, क्या कह रहे हैं, फर्स्ट तो प्रभाव पड़ रहा है ना, देखो किसका, इसका। सेकंड आ जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा, सेकंड जो है कॉज है, फर्स्ट जो पॉसिबल है। तो देखो ये ना बोलने में गलती हो गई है। तो देखो ये था इसका आंसर। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो कौन कौन से छोड़ते, देखो ये आ गया आपका फेवरेट क्वेश्चन। इसकी तो बोझ आ गई, मैंने कहोगे तभी वीडियो आएगी, वैसे नहीं कहोगे तो नहीं आएगी। देखो बिठा देते हैं नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट को, क्या कह रहा है हमसे, और कर देते हैं 4 डंडे खड़े, मतलब 3 डंडे और एक लेटा के। देखो क्या, इसको तो इंग्लिश में पढ़ देते हैं। देखो बाई ड्राइव 16 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, देखो नॉर्थ में 16 किलोमीटर ड्राइव कर रहा है। ही देन टेक्स अ राइट टर्न, तो राइट टर्न करेगा नॉर्थ के, तो ईस्ट में पहुंच जाएगा। तो कितना करेगा, ईस्ट में 4 किलोमीटर, 4 ही हार युग दिया। ही अगेंस्ट टर्न राइट एंड ड्राइव 22 किलोमीटर, तो ईस्ट का राइट कहाँ जाएगा, साउथ। साउथ में कितना जा रहा है ये, 22 किलोमीटर, तो 22 कर दो इसे। अब क्या, एक और इसने राइट टर्न लिया है, तो कहाँ लिया है, 10 किलोमीटर लिया। अब क्या कह रहा है ये, देन ही फाइनली टेक राइट टर्न, तो देखो बेस्ट का राइट जाएगा तो कहाँ पहुंच जाएगा, नॉर्थ में, और कितना जा रहा है ये, तो 6 किलोमीटर। तो 6 को यहाँ पे बिठा दो। देखो अरे ये जीरो क्यों बन गया, ये 6 है। अरे ये उन्हें गड़बड़ करने लग गया सॉफ्टवेयर। दे ये हो जाएगा, ये 6, अब जोड़ दो सबको, देखो ये कितना हो गया, 22, ये 4, ये 22, और ये 10, तो देखो 22 22 गए, क्योंकि नॉर्थ साउथ अपोजिट है। अब हमारे पास क्या बचा, 4 और 10, तो 10 कहाँ ज्यादा है, 10 में 10 ज्यादा है ना, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 6 बेस्ट। पर वो हमसे क्या पूछ रहा है, फिर पूछ रहा है हमसे, तो अब हमें कहाँ जाना है, बिंदु बाई पर फिर से जाना है। देखो बाई से चला था, जेड पे पहुंच गया है, पर अब हमें जेड से दोबारा बाई जाना है, तो कहाँ जाना पड़ेगा, अब वो वेस्ट में, तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, तो ईस्ट में जाना पड़ेगा उल्टा। तो इसका जो आंसर है 6 किलोमीटर ईस्ट। खत्म, ऐसे उड़ा है। ये तो बहुत सारा क्वेश्चन करा दें इस टाइप से, अब तो भाई सीख गए होगे तुम, सीख गए, क्या खतरनाक बनी होगे। देखो ये क्या, 60 डिब्बे वाला आ गया, देखो फिर से आ गया, कर देखें। तो अपने फेवरेट क्वेश्चन है, 6 7 डिब्बे बिठा दिए। ये तो बी को नीचे से दूसरे स्थान पर रखा है, अभी तो बी को नीचे से दूसरे स्थान पर रख दिया। बी और जी के बीच केवल 3 डिब्बे हैं, 1 2 3, बी और जी के बीच केवल 3 डिब्बे हो गए। सी को बी के नीचे, तो सी को बी के नीचे रखेंगे, तो भाई एक ही स्थान बच रहा है, बताने की जरूरत क्या है, किसी नीचे एक ही स्थान है। तो भैया जी और एफ के बीच केवल एक को रखा गया है, जी और एफ के बीच क्या है, केवल एक को रखा गया है। ई को जी के ऊपर रखा गया है, तो ई को कहाँ रखेंगे, जी के ऊपर, तो एक ही स्थान बच रहा है, यहाँ रख देंगे। तो देखो अब हमारे पास क्या बचा था, ए बी सी हो गया, तो डी बच रहा है हमारे पास, तो डी को यहाँ बिठा देते हैं। तो अब क्या है, जी के ऊपर कितने डिब्बे हैं, तो जी के ऊपर क्या है, एक ही डिब्बा ही, खत्म, ऐसे हो गए। देखो कौन कौन से क्वेश्चन बच रहे हैं हमारे। हाँ देखो ये बच रहा है हमारा, ये तो भाई आपका ही फेवरेट बनना होगा। अब देखो जिस टाइप से बताया मैंने, क्या क्या पे पढ़े हो, एन और के, एन और के तक लेते हैं। लेटर देखो एन डी जी, अरे यार ये पेन क्या कर रहा है, एन डी जी ई के हो गया। तो अब देखो चेक करते हैं, ई और के बीच में क्या है, प्लस है, तो प्लस का मतलब क्या दे रखा है हमें, मदर। तो देखो ये इसकी मदर हो जाए, ये हम लिख दो। और जी और ई के बीच में क्या दे रखा है, माइनस, तो माइनस का मतलब क्या, ब्रोदर। तो देखो मम्मी की बहन, मम्मी की भाई हो गया ये ब्रोदर, तो मामा हो गया। और डी और जी के बीच में क्या दे रखा है, डिवाइड, डिवाइड में तो फादर। मामा के पिताजी कौन हो गए, दादा, नाना हो गए। तो अब मल्टीप्लाई दे रखा है, नाना की पत्नी कौन होगी, नानी, ये वाइफ हो गई। तो हमसे पूछ क्या रहा है, एन जो है किसे किस प्रकार संबंधित है, एन जो है वो के की कौन लगेगी, तो देखो ये इसकी मम्मी है,
ये मम्मी का भाई मामा, मामा के पापा कौन है, नाना, नाना की बाप जो होगी नानी, तो कौन नजर रही वो, मदर्स मदर। जो इसका आंसर हो जाएगा मदर्स मदर। और देखो अब हमने कौन से क्वेश्चन छोड़ दिए थे। भाई मतलब पूरा पेपर ही उड़ गया। भाई देखो जैसे हमने पहला पेपर उड़ा दिया वैसे सेकंड भी उड़ा दिया। देखो ये तो कितनी जल्दी हो गया हमारा पेपर, जैसे हमने फर्स्ट कोई पेपर दिया था उस टाइप से तो बहुत जल्दी हो गया हमारा। भाई देखो सारे क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट कर दिए हैं। और देखो मैं बता देता हूँ, ये हमारा हमारा बैच है 399 में, जय हो। देखो जिसका भी एमटीएस वगैरह या कोई भी डांस ग्रेड 2 की वैकेंसी आ रही थी भाई, वो होल्ड पे हो गई है, आपको पता है। थोड़े दिन बाद आ जाएगी। अगर आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो भाई ये सबसे ज़्यादा बेस्ट बैच है आपके ये। और देखो इसमें इस बैच के फीचर्स आपको पता ही है सारे, जैसे हमने बहुत डिटेल में बताया। और देखो ये टेस्ट सीरीज है हमारी 199 में, इसमें 20 की मॉक मिल जाए। ये तो देखो पुराने हो गए, पुराने मतलब पुराना जो था। पर जो जिन बच्चों को कम टाइम पड़ रहा था ना, उनके लिए हमें एक और देखो धमाकेदार गिफ्ट गए थे। तो वो गिफ्ट क्या था, देखो ये क्या। अब हमने ना इसमें ना 22 मॉक तो दे ही रखे हैं आपको 199 में। और उसके साथ ही हमने क्या किया है देखो, उसके साथ हमने क्या किया है, जो है ना 5 जो है मैथ के मिनी मॉक, मतलब सेक्शनल मॉक जो होते हैं, वो जो जिसमें आपको 20 मिनट भेजेंगे वो भी डाल दिया इसमें। तो भाई बताइए ना, आपको बहुत बेनिफिट करेगी। कोई सा ही पेपर हो आपका, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, एमटीएस वगैरह। एमटीएस में चलो 100 नंबर की प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, 200 का पेपर आता है, पर 100 की करोगे तो भी आपका कम हो जाएगा। और देखो ये 199 में ये टेस्ट मॉक फॉर्मेट में देखो जो एग्जाम हो रहे हैं टीजीटी वगैरह के, वो सारे हमने पेपर एग्जैक्ट डाल रखे हैं विद सॉल्यूशन जैसे दिया। अब ये तो वीडियो जानती हो आप, कल रात करने कराई थी, ये तो धमाकेदार ही है। तो इसको तो भाई जरूर पढ़ के आना। तो भाई चलो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। और बता देना मुझे कि अगर आपको मतलब क्या कह रहा था मैं, टॉपिक वाइज जैसे बहुत सारे टॉपिक जो रिपीट हो रहे हैं उनकी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट जरूर करना, और इस वीडियो को लाइक तो दबा के कर ही देना। बाकी थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रीजनिंग के साथ।